देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना दो ब्लॉक्स हैं, ये m1 मास का और ये m2 मास का, यहाँ भी रफनेस है और यहाँ भी रफनेस है, और अच्छी खासी रफनेस है, इतनी रफनेस है कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम जो है वो शुरू में रेस्ट में है, ठीक है। दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो शुरू में किस चीज़ में है, रेस्ट में। यहाँ भी रफनेस है इन दोनों के बीच में, और दीवार और इस ब्लॉक के बीच में भी रफनेस है, ठीक है। अब एक काम करो, इसके अंदर ना एफबीडी बनाइए आप इसकी, ठीक है। ऐसा करो, पहले m2 मास के बारे में करो। ऐसा करो, रेस्ट में तो आसान है सबसे, फोर्स देख लो कौन कौन, m2g। m2g रेस्ट में तभी रह सकता है जब ये वाला इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाए। मान लो FR1 का लगा दिया तो ये वाला इस पे लगाएगा FR1, ये इस पे लगाएगा ऊपर तो ये वाला इस पे नीचे लगाएगा। इस पे ऊपर लगना जरूरी है, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा, इसको तो फ्रिक्शन ही रोक सकता है। तो ये और यही वाला ब्लॉक लगा सकता है बस, और कोई लगा भी नहीं सकता। तो ये वाला इसके ऊपर लगा देगा FR1, और ये वाला फिर इसके ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है ऑलवेज। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे भी फ्रिक्शन ये ऊपर लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर लगा रहा है तो ये इसके ऊपर नीचे लगाएगा, इक्विवेलेंट अपोजिट लगेगा, ठीक है। और अब इसके ऊपर ये दो ही फोर्स, एक नॉर्मल डायरेक्शन भी लगेगा यहाँ पे n, एक यहाँ लगेगा n, ये चार ही फोर्स लग रहे हैं, इधर F इधर n, ये तो बैलेंस हो गए। नीचे m2g और ऊपर FR1, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी FR1 की वैल्यू तो m2g के बराबर आ जाएगी। m2 मास का तो हो गया, m2 मास पे तो यही फोर्स लग रहे हैं चार। अब इस पे एक लगेगा m1g, क्या लगेगा इस पे, m1g, एक लगेगा FR1 नीचे की तरफ। तो इसको रोकने के लिए नीचे जाने से एक दीवार लगाएगी इसके ऊपर FR2 ऊपर की तरफ, तो ये दीवार पे लगा देगा, लेकिन दीवार का तो सोचना ही नहीं है। अब और यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लग जाएगा एक, ये n1 मान लो, ये n2 मान लो आप, ठीक है। खैर हमें ओरिजेंटल में नहीं सोचना, वर्टिकल में सोचना है, वर्टिकल में सोचना है बस। फ्रिक्शन निकालना है ना, तो ओरिजेंटल का तो कोई जरूरत ही नहीं, बनाओ ही मत फोर्सेस को। पहले m2 मास के लिए अगर बात करें, ओनली वर्टिकल में बात करते हैं, ओनली वर्टिकल में बात करें तो नीचे क्या लगेगा m2g, ऊपर क्या लगेगा FR1। तो FR1 की वैल्यू जरूर किसके बराबर रही होगी। अब हम बात करें अगर m1 की, बताइए क्या होगा, नीचे क्या लगेगा m1g, और क्या लगेगा नीचे FR1, और ऊपर क्या लगेगा FR2। यानी कि FR2 की वैल्यू जरूर किसके बराबर रही है यहाँ पे, m1g प्लस में FR1। FR1 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो m2g के बराबर हो जाएगी, m1g प्लस में m2g हो जाएगा FR2। ये FR2 भी आ गया आपके पास, हाँ जी, FR1 आ गया, FR2 आ गया। और कोई डाउट है किसी के मन में?